हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल या चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.1 का वीडियो है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, क्योंकि जैसे ही आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक एक्सरसाइज 2.1 को आप समझ नहीं पाएंगे। तो मतलब ये पूछ रहा है व्हाट इज द जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कि ये जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जियोमेट्रिकल मीनिंग का मतलब होता है कि जो आपने कोई भी मान लिया लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है, उसको आपने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू निकली है या x और y के जो हमें सोल्यूशन मिले हैं, उनको आप ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के बाद उनमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, वही होता है। जैसे बाय डिफिनीशन भी अगर आप देखना चाहें तो यहां पर लिखा है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब कोई भी जो भी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, चाहे लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या कोई भी पॉलिनोमियल को आप सॉल्व करेंगे, तो वहां पर देखेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट के जो जीरो होंगे, जीरो मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी वह ग्राफ को कितने बार इंटरसेक्ट करती है एट एक्स एक्सिस पे। मतलब एक्स एक्सिस पर जितनी बार एक्स की जो भी वैल्यू निकली है वह इंटरसेक्ट करेगी, वही आपकी कहलाएगी नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं। पहला आपका होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, आपको हमने बताया था पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन वीडियो में कि लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री जो होती है, जो मतलब जो भी वेरिएबल आपका गिवन होगा उसकी जो ग्रेटेस्ट पावर होगी वह 1 होगी। जिसकी ग्रेटेस्ट पावर 1 होती है उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी 1 होती है। तो इसका बाय द वे इसको हम ऐसे लिख दें 2x प्लस 4। तो यहां पर ये 2x प्लस 4 एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इस लीनियर पॉलिनोमियल को अगर हम लेट कर लें y इक्वल टू 2x प्लस 4, और इसके बाद हम क्या करें, यहां पर x की एक वैल्यू निकालें, या इसके हम क्या करें x और y के कुछ वैल्यू निकालें। वैल्यू निकालने के बाद हम उनको ग्राफ पे उनको रख दें। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया होगा कि कोई भी एक लीनियर इक्वेशन में अगर हमें नंबर्स को, उनकी सोल्यूशन को हमें ग्राफ पेपर पर दिखाना होता था, तो हम क्या करते थे कि उन जो भी आपका पॉलिनोमियल गिवन हुआ है या कोई इक्वेशन आपकी गिवन है, उसे कम से कम 2 वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर भी करते हैं। चलिए x इक्वल टू हम 0 पर x इक्वल टू 0 रखते हैं। y की वैल्यू आपकी आ जाती है 2 इंटू 0 प्लस 4, तो ये आ जाएगा आपका y इक्वल टू 4। दोबारा हम क्या करते हैं, x इक्वल टू कोई भी वैल्यू रख दो, 1 रख देते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 कामा 1 और प्लस 4, ये सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहां पर आपने देखा कि x और y की 2 वैल्यू हमने निकाला। x की वैल्यू 0 रखा तो 4 आई है वैल्यू, और 1 रखा तो 6 आई है। तो ये वैल्यूओं को आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे। तो दिखाने के बाद आप देखेंगे कि वह एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है। यही हमारी बताती है जियोमेट्रिकल मीनिंग। जियोमेट्रिकल मीनिंग का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को आप ग्राफ पेपर पर रखिए, रखने पर आप देखिए कि वह एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है। जैसे हमने एक लीनियर इक्वेशन ले लिया था। लीनियर इक्वेशन लेने के बाद यहाँ पर हमने एक्स और वाई की 2 वैल्यू निकाली है। अब इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे। चलिए दिखा देते हैं। एक हमने बनाया ग्राफ पेपर, तो ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ये प्लस वाला, और ये आपका एक्स डैश एक्सिस होता है, और ऊपर होता है आपका वाई एक्सिस, और ये आपका होता है वाई डैश एक्सिस होता है। तो पहला
हमने देखा यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट क्या था 0,4। 0,4 का मतलब x पे आपको जाना ही नहीं है, मतलब x पे आपको एक भी नंबर नहीं जाना है और y पर जाना है आपको 4। तो x पे आपको जाना नहीं है, y पे आपको जाना है 4, तो यहाँ ले लेते हैं 1 और ये 2, ये आपका 3 और ये आपका हो गया 4। तो ये जो पॉइंट होगा यह पॉइंट हो जाएगा आपका 0,4। यहाँ पर x पे आपको जाना ही नहीं है और y पे जाना है 4। इसके बाद दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर 1,6, मतलब x पे आपको 1 जाना है और y पे आपको 6 जाना है। तो यहाँ पर x पे गए हम 1 और y पे गए 6, ये 5 और ये हो गया 6। तो ये यहाँ पर ये पॉइंट लगभग आएगा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 1,6। x पे 1 गए स्टेप और y पे गए हम 6। अब यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिल गए, एक ये वाला पॉइंट और दूसरा ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के सीधे आप क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। तो लाइन आपने बनाया, बनाने पर आपने देखा कि यह लाइन एक स्ट्रेट लाइन, मतलब एकदम सीधी। कभी भी याद रखना कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी उसका जो ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन जैसा होगा, और स्ट्रेट लाइन जैसा है। उसके बाद आपने देखा जो हमने बताया था कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, कि कोई भी आप पॉलिनोमियल ले लो या कोई लीनियर इक्वेशन ले लो, जब आप उसके सॉल्यूशन को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे अगर कोई लीनियर इक्वेशन बोले तो जिसकी डिग्री 1 है, डिग्री 1 होगा तो उसके सॉल्यूशन भी 1 होंगे। आप ग्राफ पेपर पर भी देखेंगे यहाँ पर ये एक बार x एक्सिस को, माइनस वाले x एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। या हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वह 1 होंगे। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन होंगे तो उसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, 1 होंगे। ऐसे ही अगर हम बाय द वे क्या ले लेते हैं, एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे तो उसका जो ग्राफ होगा वह कुछ आपका ऐसा बनेगा या आपका ऐसा बनेगा। इस टाइप का आपको ग्राफ नजर आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जानते होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जहां पर उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है, या हम कह सकते हैं उसकी डिग्री 2 होती है। अगर डिग्री 2 हो गई तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन को जब आप ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे तो वह कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कर्व जैसा बनेगा। इसको हम बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, वह एक्स एक्सिस को 2 बार क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। पैराबोला चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कैसा भी पैराबोला बन जाए, अगर वह एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो कह देंगे कि वह एक क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर जैसे ये 2x + 4 और -3, मैंने कोई एक ऐसा एग्जांपल लेके बता दिया कि यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, और जिसकी डिग्री 2 है उसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। अगर ऐसा ग्राफ आपको मिलता है तो आप बेफिक्र होकर बता दीजिए, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वह 2 होंगे। यह एक किसका ग्राफ है, यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। यह किसका ग्राफ है, यहां पर भी देखेंगे ये वाला ग्राफ भी क्या कर रहा है, ये भी एक पैराबोला शेप का ग्राफ है, या भी एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ है। और अगर बाय द वे ऐसा आपको कोई ग्राफ दिया हो जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना कर रहा हो, जब वह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो उसके जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वह हो जाएंगे 0। क्योंकि अभी हमने बाय ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आपको बताया है कि कोई भी आप ग्राफ बनाएंगे, आपके जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वह बताता है कि वह जो ग्राफ आपने बनाया है वह एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। एकदम सिंपल सी थ्योरी होती है, सिंपल सी इसकी एक एक्सरसाइज है 2.1। वहां पर भी आपको देखना है कि नंबर ऑफ जीरोज अगर पूछ रहा है तो आपका ग्राफ देखना है, ग्राफ में
कि वह ग्राफ में एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार वह उसको कट करेगा वही उतने ही नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। अगर आप कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, क्यूबिक बोले तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर उसकी पावर जो है 3 हो, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल ऐसे ही लिख देते हैं, +5 लिख देते हैं, जहां पर उसकी डिग्री, कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी। डिग्री अगर 3 होगी तो उसकी जो नंबर ऑफ जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो मतलब क्या कि जो ग्राफ पर उसको आप प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने पर उसकी जो उसका जो शेप होगा लगभग इस टाइप का आएगा ऐसे। मतलब यह क्या करेगा, एक्स एक्सिस को लगभग 3 बार, लगभग क्या 3 बार ही इंटरसेक्ट करेगा। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट करता है तो बता दीजिएगा कि यह जो ग्राफ है यह एक क्यूबिक इक्वेशन का होगा। क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वह एक्स एक्सिस को 3 बार, लीनियर का जो ग्राफ होगा वह एक्स एक्सिस को 1 बार, और क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा वह एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करेगा। ऐसे ही अगर x की पावर आप बढ़ाते जाओ, अगर x की पावर 4 हो जाएगा तो वह ग्राफ जो होगा x एक्सिस को 4 टाइम्स क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा ऐसा। तो जितनी बार वह x एक्सिस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही x की क्या आएंगी, वैल्यू आएंगी। जैसे लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन में x की 1 वैल्यू आती है, क्वाड्रेटिक में x की 2 वैल्यू आती है, और क्यूबिक में x की आती है 3 वैल्यू। ठीक है, चलिए अब आप समझ गए होंगे कि ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोज, या कह देंगे कि नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ पॉइंट जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं एक ग्राफ पेपर पर। अब इसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज की शुरुआत। एक्सरसाइज में आपका भी पूछ रहा है द ग्राफ y = px, एक इक्वेशन है आपकी, जहां पर बताया है कि बताइए कि सम ऑफ द पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। आपको वही जैसे अभी हमने कॉन्सेप्ट समझाया था कि नंबर ऑफ जीरोज आपको फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ जीरोज के लिए हमने बताया है कि आपको क्या करना, बस ग्राफ में ये देखना है कि वह ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। जितनी बार वह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उसके नंबर ऑफ जीरो जो होंगे उतने ही होंगे। जैसा कि आप पहला वाला क्वेश्चन देख रहे होंगे तो यहां पर देखा होगा कि ये जो लाइन है आपकी, या एक्स एक्सिस को एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। पहले वाले ग्राफ में आप देखेंगे तो ये आपका होता है एक्स एक्सिस और ये आपकी है लाइन। तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर वह लाइन, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को एक बार भी इंटरसेक्ट ना करे तो उसके जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वह भी हो जाएंगे जीरो। रीजन में क्या लिख देंगे, रीजन में लिख देंगे दिस लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग एट द एक्स एक्सिस, की यह लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर यह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उसके नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है। इसके बाद सेकेंड वाले पार्ट में देखेंगे तो यह ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ बना हुआ है ऐसा, और इस ग्राफ को आप देखेंगे कि यह ग्राफ जो आपका एक्स एक्सिस है इसको एक बार क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब ग्राफ देखेंगे यहाँ पर तो ग्राफ में ये आपका ग्राफ है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ये आपका ग्राफ है। तो ये ग्राफ आपका जो बना हुआ था पहले, तो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वह 1 हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कि ग्राफ में देखते समय आप ये देखेंगे कि वह एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। जितनी बार वह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उसके नंबर ऑफ जीरो उतने हो जाएंगे। तो इस ग्राफ में आपने देखा वह एक्स एक्सिस को 1 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। लिखना चाहो तो लिख देना, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू हो जाएगा 1।
ऐसे ही अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे, तो थर्ड वाला देखेंगे तो थर्ड वाले क्वेश्चन में भी देखेंगे ये आपका ग्राफ है, ये ऐसा, और ये ग्राफ जो है आपका ये एक्स एक्सिस को एक बार यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दोबारा यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और तिबारा ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब यह जो आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब यह कोई क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ होगा, क्योंकि यह एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जितनी बार वह एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा उसके नंबर ऑफ जीरोज उतने होंगे। मतलब इसके नंबर ऑफ जीरो जो होंगे, नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वह हो जाएंगे आपके 3। और ऐसे ही हम चेक करेंगे अब इसको, ये फोर्थ वाले में, तो फोर्थ वाले में आप देखेंगे इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, पैराबोला जो हमने बताया नहीं था, क्वाड्रेटिक वाला। तो ये पैराबोला वाला जो ग्राफ है वह एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। अगर ये दो बार इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएंगे वो भी हो जाएंगे 2। तो यहाँ पर एकदम सिंपल सा लिख देंगे नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 2। और ऐसे ही हम फिफ्थ वाले क्वेश्चन को देखेंगे, तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपको सिर्फ सिंपल से एक चीज देखना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस वाली लाइन ये पूरी सीधी सी लाइन होती है, ये एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दोबारा यहाँ पर, तिबारा आपका यहाँ पर, और चौथे नंबर पर यहाँ पर। ये कुल मिला के 4 बार इस एक्स एक्सिस वाली लाइन को, ये होती है आपकी एक्स एक्सिस वाली लाइन, याद रखना भूलना नहीं, ये इधर प्लस का इधर का माइनस का एक्स होता है। तो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन को 4 बार क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसके भी नंबर ऑफ जो जीरो होंगे वो 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी लिख देंगे क्या, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे इसके 4, क्योंकि यह 4 टाइम इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके बाद आप 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ बना हुआ है ऐसा, ये ऐसे और ये ऐसे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ देखना वाई पे, चाहे वो जितनी बार भी इंटरसेक्ट कर रहा हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ कि यह ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि एक बार वो यहाँ पर कर रहा है, दोबारा यहाँ पर कर रहा है, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर कर रहा है। या कुल मिलाकर 3 बार इस एक्स एक्सिस वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब उसके नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएंगे वह हो जाएंगे 3। तो यहाँ पर भी लिख देंगे नंबर ऑफ जीरो, इसके नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 3। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 की एक बेहतरीन शुरुआत थी, क्योंकि 2.1 जो है इसका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है और सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है, ग्राफ पेपर आपका ग्राफ बना रहेगा, बस ग्राफ में आपको यह देखना है कि वह ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जितनी बार वह एक्स को इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। जैसे पहले वाले में एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, तो इसके जो नंबर ऑफ, लिख देते हैं एक बार, इसके जो नंबर ऑफ जीरो थे वह 0 था। और यहाँ पर देखा एक बार था तो यहाँ इसके नंबर ऑफ जीरो 1 थे। यहाँ पर देखा 3 टाइम्स इसको इंटरसेक्ट कर रहा था तो इसके नंबर ऑफ जीरो 3। यहाँ 2 बार 2 हो जाएंगे, यहाँ 1 2 3 4 टाइम्स है तो नंबर ऑफ जीरो आपके 4 हो गए। और यहाँ पर 3 टाइम्स इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरो 3 हो गए। तो इस तरह आपका एक्सरसाइज 2.1 जो हो गया कंप्लीट। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।